हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रचना जम्वाल और मैं फेंसिंग कोच हूँ जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल में। मैं आपको आज फेंसिंग के बारे में बताने जा रही हूँ और इस फेंसिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको फेंसिंग की एक ब्रीफ हिस्ट्री या फेंसिंग के बारे में बताऊँगी। फेंसिंग जो है वो एक एंशिएंट स्पोर्ट्स है जो कि राइट फ्रॉम दी फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में इंक्लूडेड थी, जो कि 1896 एथेंस में हुई थी। और अगर इसको डिफ़ाइन करें, हम अपनी गेम को डिफ़ाइन करें तो फेंसिंग जो है एक आर्ट है और एक जिसमें कि हम सिमिलर वेपन्स के साथ ड्वेल करते हैं। और इसका जो मेन मोटिव होता है, इसमें हमें ये मेन मोटिव होता है हिट करने का ओपोनेंट को विदाउट बीइंग हिट। और अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन बोले, इट इज़ एन आर्ट ऑफ अटैक एंड डिफेंस, जहाँ की हम लोग ओपोनेंट के ऊपर अटैक करते हैं विदाउट बीइंग हिट। और फेंसिंग के बारे में अगर बताएं तो फेंसिंग में 3 तरह के इवेंट होते हैं कैटेगराइज। और ये जो इवेंट है ये 3 तरह के वेपन के बेसिस के ऊपर कैटेगराइज होते हैं। जो अब वेपन जो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये 3 वेपन हैं जिनके बेसिस के ऊपर तीनों इवेंट्स जो हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं। दिस इज सेबर वेपन और इसी बेस के ऊपर सेबर इवेंट जो है वो कैटेगराइज होता है। दिस इज एपे वेपन और इसी वेपन के बेस के ऊपर हम लोग ईपी इवेंट जो है वो कैटेगराइज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज फॉइल वेपन, जो कि बेसिक वेपन है टू स्टार्ट विद। हम किसी भी अगर बिगिनर को हमने स्टार्ट करना होता है तो हम इस वेपन के साथ उसको मतलब क्लासेस जो है वो उसकी फेंसिंग क्लासेस जो है वो वेपन ट्रेनिंग इस वेपन से स्टार्ट करने की एडवाइस देते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 इवेंट्स के बारे में बताया है फेंसिंग के, उसमें से जो पहला वेपन जिसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और इसकी डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस बताऊंगी, वो ये है कि फॉइल वेपन जो है वो बेसिक वेपन है और इसकी जो टोटल लेंथ जो है फ्रॉम एंड ऑफ द ग्रिप टू द टिप ऑफ द वेपन, इसका टोटल लेंथ जो है वो है 110 सेंटीमीटर्स। और इसका कुल वजन जो है, मैक्सिमम वेट जो होता है वो है 500 ग्राम्स। और ये एक थ्रस्टिंग वेपन है। थ्रस्टिंग वेपन का मतलब ये है कि जब हम इसको हम अपने इनके जो वैलिड टारगेट एरिया है जब इसके ऊपर ये बटन प्रेस होता है उसके बाद ही हम लोग हिट जो है वो स्कोर करते हैं या ऑपरेटर्स जो है वो हिट रजिस्टर करता है। और ये एक कन्वेंशनल वेपन है जिसमें हमें राइट ऑफ वे बताया जाता है, राइट ऑफ वे फॉलो करना होता है, जिसमें सेट नॉर्म्स और स्ट्रैटेजीज जो हैं वो फिक्स होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। तो मेरा नेक्स्ट वेपन जो है वो है ईपी वेपन। और इस ईपी वेपन जो है ये तीनों वेपन्स में सबसे हैवीएस्ट वेपन है और इसकी टोटल लेंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ग्रिप टू द टिप ऑफ द वेपन, इसकी टोटल लेंथ जो है दैट इज 110 सेंटीमीटर। और इसका वेट जो है, क्योंकि ये सबसे तीनों वेपन्स में सबसे ज़्यादा हैवी है, इसका वेट 770 ग्राम्स है। और ये भी जस्ट लाइक फॉइल, ये भी एक थ्रस्टिंग वेपन है। इससे हम इसमें हम इसको इस तरह से हिट करके, इस तरह से बीट करके हम लोग कट करके हिट नहीं ले सकते। हमें अपना हिट रजिस्टर करने के लिए या पॉइंट स्कोर करने के लिए इसके बटन को प्रेस करना, अपोनेंट के टारगेट एरिया पे इस बटन का प्रेस होना ज़रूरी है। सो ये सबसे हैवी वेपन है। और नेक्स्ट थर्ड वेपन है, जो हमारा थर्ड इवेंट जो है वो इसके ऊपर कैटेगराइज किया जाता है, वो है सेबर वेपन। अब सेबर वेपन जो है वो तीनों से अलग है। ये थ्रस्टिंग अलोंग विद कटिंग वेपन है। इससे हम कट करके, जैसे आप पुराने टाइम में जब राजा महाराजा लोग, या आपने देखा होगा मूवीज़ में भी कि जो लोग मतलब तलवारबाजी करते थे उसमें वो इस तरह के वेपन का यूज़ किया जाता था। और ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है और मॉडर्न स्पोर्ट के रूप में ये मतलब हम लोग इसको खेलते हैं। तो इसमें हम लोग कट करके भी हिट लेते हैं और थ्रस्ट करके भी हिट लेते हैं। मतलब कि हम
इसका जो पॉइंट है आगे, जो ये पॉइंट है, जब हम अपोनेंट के वैलिड टारगेट एरिया पे जब हम इसको हिट करते हैं तो स्कोर रजिस्टर होता है, दोनों कट करके और थ्रस्ट करके। और ये भी एक कन्वेंशनल वेपन है जिसमें कि जो रेफरी है वो अपनी बाउट कंडक्ट करता है एक कन्वेंशन फॉलो करके, सेट नॉर्म्स और उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए अपनी जजमेंट देता है और अपोनेंट को स्कोर रजिस्टर करता है। मतलब इसमें राइट ऑफ वे जो है वो फॉलो किया जाता है। अब हम ये बात रही तीनों वेपन की। अब वेपन मैंने 2-3 बार इसमें बताया कि वैलिड टारगेट एरिया। अब फेंसिंग खेलने के लिए हर तीनों इवेंट में जो टारगेट एरिया है वो टोटली डिफरेंट है। अब हम सबसे अगर बेसिक वेपन की बात करें, फॉइल वेपन की, उसमें जो वैलिड टारगेट एरिया है वो है हमारा टॉर्सो। और टॉर्सो में जो टारगेट एरिया जो स्टार्ट होता है दैट इज फ्रंट में, दैट इज फ्रॉम शोल्डर टू ग्रोइन। और इसमें जो बिब एरिया भी, जो हम मास्क पहनते हैं उसका जो बिब एरिया है उसके ऊपर वो भी इलेक्ट्रिक होता है और उसका जो डायमेंशन है इट इज़ 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर बिलो द चिन जो है वो वैलिड टारगेट एरिया ऑफ फॉइल में इंक्लूड होता है। और मोरओवर इसके बाद जब ये हमने फ्रंट की बात की, और बैक में जो बैक एरिया है दैट इज ऑल्सो वैलिड टारगेट एरिया ऑफ फॉइल अप टू द वेस्ट ऑफ द ओपोनेंट, मतलब वेस्ट ऑफ द फेंसर। तो ये रही फॉइल की जो बेसिक वेपन था उसकी वैलिड टारगेट एरिया के बारे में। उसी तरह से जैसे फॉइल का वैलिड टारगेट एरिया मैंने बताया, सेबर का जो वैलिड टारगेट एरिया है जिधर की अपोनेंट हिट करेगा और उसको स्कोर रजिस्टर होगा, या हम अपोनेंट को बोलेंगे कि हाँ ये हिट जो है वो उसके फेवर में है, और वो तभी मिलेगा जब कि वो उसके वैलिड टारगेट पे हिट करेगा। तो सेबर का जो वैलिड टारगेट एरिया है वो पूरी ऊपर की बॉडी है इंक्लूडिंग हेड, आपकी आर्म्स और वेस्ट से जितना भी ऊपर का एरिया है वो सेबर का वैलिड टारगेट एरिया है, जिसमें कि आपके जो हैंड्स हैं वो एक्सक्लूडेड है और बैक ऑफ द हेड भी जो है वहाँ पर हिट आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा वेपन आता है दैट इज ईपी। ईपी जो है वो टोटली नॉन कन्वेंशनल इवेंट है। इसमें कोई जो जजमेंट है वो स्कोर रजिस्टर होने पर ही दी जाती है। और इसमें जो टारगेट एरिया है वो है फुल बॉडी, जिसमें कि हेड टू टो हम कहीं पर भी अगर हिट करते हैं तो हमें स्कोर जो है वो स्कोर रजिस्टर होता है और हिट जो है वो डिलीवर किया जाता है बाय द रेफरी। अब जैसे मैंने आपको फेंसिंग के बेसिक मतलब वेपन्स के बारे में बताया, उनका वैलिड टारगेट एरिया के बारे में बताया, डायमेंशंस के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका प्लेइंग एरिया। जैसे हर एथलेटिक्स में ग्राउंड चाहिए, ट्रैक चाहिए, हर किसी का अपना अरीना होता है, वैसे फेंसिंग के लिए भी हमें एक प्लेइंग फील्ड चाहिए। और जिस प्लेइंग फील्ड के ऊपर जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खेलते हैं उसको जिस पिस्ट जो प्लेइंग एरिया उसको हम पिस्ट कहते हैं या स्ट्रिप कहते हैं। तो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो उसी पर्टिकुलर पिस्ट के ऊपर कम्पीट किए जाते हैं। और अब मैं आपको उसकी डायमेंशंस के बारे में बताऊंगी। जो पिस्ट का विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 1.5 मीटर्स होती है और जो उसकी लेंथ होती है वो 14 मीटर्स होती है। लेकिन अगर हम जब कंपटीशन मतलब नॉर्मली कंपटीशन में उसकी जो एक्सट्रीम बाउंड्रीज हैं, उसका जो एजेस है, लास्ट बाउंड्री है, उस पर 1.5 मीटर्स का एक्सटेंशन या रन बैक लगाया जाता है, जिससे उसकी टोटल लेंथ जो है वो 17 मीटर्स हो जाती है। फील्ड ऑफ प्ले के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब भी कोई फेंसर हमारे पास या बच्चा प्लेयर हमारे पास आता है फेंसिंग करने के लिए, तो उसको हम सबसे बेसिक जो स्टांस है, जो बेसिक पोजीशन जो है वो हम बताते हैं, दैट इज़ ऑन ग्राउंड। वो मैं आपको एक करके बताती हूँ। जैसे इसमें हम दोनों लेग्स को हम 90 डिग्री एंगल, दोनों हील्स को ज्वाइन करेंगे वाइल फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल, और इन दोनों फिर उसके बाद 1 स्टेप के बाद 1.5 स्टेप लेंगे और इन दोनों लेग्स के बीच में फीट टू फीट जो डिस्टेंस रहेगा वो 1.5 स्टेप का डिस्टेंस रहेगा। और इक्वली बैलेंस को मेंटेन करते हुए
अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हुए हमारे बोथ नीज जो हैं वो फ्लेक्स्ड होंगे प्रॉपरली, और जो हमारा राइट नी है इट विल बी ऑन द राइट फुट जो लीडिंग फुट है, और जो रेयर नी है इट विल बी प्लेस्ड ऑन द रेयर टो, और टॉर्सो जो होगी वो स्ट्रेट होगी। बैलेंस जो है बॉडी का वो या वेट जो है बॉडी का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बोथ लेग्स के ऊपर। और इसमें जो रेयर आर्म है उसका जो एल्बो है दैट शुड नॉट बी एक्सीड अप टू हेयर, हम उसको रिलैक्स रखेंगे और वो बिलो द शोल्डर लाइन जो है वो प्लेस करेंगे रेयर आर्म को। फिर रही हमारे वेपन आर्म की बात। वेपन आर्म जो है वो बॉडी से 1 हैंड डिस्टेंस से हम लोग इसको प्लेस करेंगे फ्रॉम द बॉडी, और ये सुपाइन पोजीशन में रहेगा, 1/3 सुपिनेशन में रहेगा। दिस इज द पोजीशन विच वी गेन। यही एक पोजीशन है जो हम इनिशियली बच्चों को सिखाते हैं टिल जो हम बाउट खेलते हैं। तो ये बेसिक स्टांस है जो मैंने आपको बताया, और इस स्टांस की मदद से ही जो एक फेंसर है वो अपना फेंसिंग जो है वो शुरू करता है। बेसिक स्टांस ऑन गेट के बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ बच्चे को सिखाते हैं जो बेसिक है फेंसिंग का, जो बिल्कुल बेसिक है फेंसिंग का, दैट इज स्टेप फॉरवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड में बच्चा जस्ट ऑन गेट में रहता है और वहीं से अपना ऑन गेट पोजीशन मेंटेन करता है, और स्टेप फॉरवर्ड एडवांस मूवमेंट स्टार्ट करता है जिसमें कि वो रेज करता है अपना टो और उसके बाद एडवांस करता है लाइक दिस ये। और इसमें बॉडी का बैलेंस इक्वली रहना चाहिए, ना ही हम लोगों को इस तरह से खड़ा होना है, ना ही बेंड डाउन करना है। बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ऑन योर बोथ लेग्स, और इजीली यू हैव टू कम विद रिलैक्स पोजीशन, यू हैव टू गो फॉरवर्ड। और इसी तरह से इसके अगर इसका रिवर्स करना हो उसके बाद हम ये सिखाते हैं कि ये इस एक्शन को हम बोलेंगे स्टेप बैक और रिट्रीट। उसमें हम क्या करेंगे, पहले रेयर लेग को पुश करेंगे बैक लाइक दिस और फॉलोड बाय फ्रंट लेग। तो दोनों जब हम आगे जाएं या हम एडवांस जाएं या हम रिट्रीट करें, उसमें हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द फुट है या जो डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फुट है वो बराबर रहना चाहिए और मेंटेन रहना चाहिए। फिर से मैं एक बार आपको करके बताऊंगी। ऑन गेट लाइक दिस, 1 एडवांस एंड द सेकंड वन इज रिट्रीट। इसी में हम थोड़ा सा इसको अगर और आगे सिखाएं तो इसमें हम डबल स्टेप फॉरवर्ड, 1 2 एंड सेम 1 एंड 2 बैक। ये चीज़ें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम ये एक्शंस को जो है वो बच्चों को सिखाते हैं और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है फुटवर्क सेशन में, जो बेसिक स्टेप है वो है लंजिंग। लंजिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू बिगिन विद, इन जो बेसिक वेपन से अगर स्टार्ट करें बच्चे को सिखाना है, विल स्टार्ट विद द आर्म, मीन्स पॉइंटिंग योर आर्म फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे और ये एक लॉन्च कंप्लीट फिक्स करेंगे जिसमें कि आपका रेयर आर्म, जो आपका रेयर नी है वो स्ट्रेट होगा और जो आपका फ्रंट लेग है वो 90 डिग्री एंगल जो है वो फॉर्म करेगा जब आप इस लॉन्जिंग पोजीशन में। जब आप रिट्रीट करेंगे यू हैव टू टेक आर्म बैक, अगेन गेन गार्ड एंड रिलैक्स। दीज आर सिंपल फुटवर्क एक्सरसाइजेस जो कि हम करते हैं, और इसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस का जो प्लान है वो हम बच्चों के लिए बनाते हैं।